अब बच्चों हम प्रश्नावली 3.5 सीखेंगे, जिसके अंदर है वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको कहा जाता है। तो कोई भी समीकरण जब हमको दिया हो तो सर्वप्रथम हम क्या लेंगे बच्चों, उसमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये तीन चीज़ उसकी निकाल लेंगे। ओके, यानी यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो कोई भी हल नहीं होगा उसका। दूसरी शर्त जो है a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों समान है तो उसके असीमित अपरिमित हल हमें प्राप्त होते हैं। और तीसरा है यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो ही हमारे अद्वितीय एक हल प्राप्त होगा। तो एग्जाम्पल के बतौर हम क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं, प्रश्नावली 3.5 के। पहला सवाल हमको दिया है x - 3y - 3 बराबर 0, 3x - 9y - 2 बराबर 0 में a1/a2, a1 यानी 1/a2 यानी 3 यानी 1/3, इसी तरह से b1/b2 -3/-9 यानी 1/3 और c1/c2 बराबर -3/-2। यहाँ पर देखो a1/a2 1/3 है, b1/b2 1/3 है, दोनों समान है, लेकिन c1/c2 क्या है, भिन्न है, 3/2। इसलिए क्या होगा, उपरोक्त समीकरण युग्मों का कोई भी हल संभव नहीं होगा। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में हमको समीकरण इस प्रकार से दिया है ax + by बराबर c। तो सर्वप्रथम हम क्या निकालेंगे, इसमें दोनों समीकरणों में शर्त अनुसार a1/a2 2/3 होगा, b1/b2 1/2 होगा, और दोनों क्या है, a1/a2 और b1/b2 दोनों क्या है, अलग अलग है। इसके लिए एक अद्वितीय हल हमें प्राप्त होगा। अब ax + by + c स्वरूप में इस समीकरण को रखेंगे, यानी बराबर की उस साइड में क्या आना चाहिए, 0। तो 5 को हमने इधर खींच लिया तो -5 हो गया, 8 को इधर खींच लिया तो -8 हो गया, यानी ax + by + c स्वरूप में दोनों समीकरण आ गए। अब आने के बाद हम क्या करेंगे, एक पैटर्न फॉलो करेंगे। एक पैटर्न का मतलब होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2, वापस से a1 a2 b1 b2, ये 5 कॉलम हम खड़ी करेंगे। और इसमें एकदम इजी रीते एक बार आप कर लोगे तो आपको आ जाएगा। a1 a2 यानी 2 3 2 3 1 2 -5 -8, वापस से 2 3 और 1 2। क्लियर। अब हम इसको वज्र गुणन x के बट्टे में पहली वाली कॉलम हम दबा देंगे, बाकी दो कॉलम को ऐसे रख देंगे, 1 2 और -5 -8। फिर बराबर y के बट्टे में दूसरी कॉलम दबा देंगे, -5 -8 2 और 3। फिर 1 के बट्टे में लास्ट वाली कॉलम दबा देंगे, 2 3 और 1 2 रख दिया। फिर से देख लो, x के बट्टे में हम क्या रखेंगे, पहली कॉलम दबा देंगे, 1 2 और -8 -5 -8। बराबर y के बट्टे में दूसरी कॉलम दबा देंगे, -5 -8 2 3। फिर 1 के बट्टे में रखने पर हम तीसरी कॉलम दबा देंगे, 2 3 और 1 2। अब हमको क्या करने का है, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा का मतलब होता है पहले 1 का गुणा -8 से, फिर 2 का गुणा -5 से, इस तरह से करेंगे। और सभी में बच्चों यहाँ पर खास ध्यान रखना, यहीं पे भूल होती है, सभी में हम क्या करेंगे, कोष्टक बनाते जाएंगे। तो पहले गुणा 1 का गुणा -8 से किया, दोनों कोष्टक में रखे, फिर माइनस उसकी चिन्ह है, -5 का गुणा 2 से करेंगे। उसी तरह से देखो y के बट्टे में -5 का गुणा 3 से किया कोष्टक में, फिर -2 का गुणा -8 से किया, बराबर 1 के बट्टे में 2 का गुणा 2 से किया, फिर -1 का गुणा 3 से किया, बराबर। सब चीज़ देखो मैंने कोष्टक में रखी है, सब चीज़ मैंने किस में रखी है, कोष्टक में रखी है। अब हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे कोष्टक का। कोष्टक गुणा करेंगे तो -8 -10 y बट्टे -15 -16 बराबर 1/4 -3। ये सभी मैंने गुणा किस में किया है, कोष्टक के अंदर किया। अब मैं कोष्टक खोलता हूँ, माइनस वाला बीच वाला कोष्टक अब मैं खोल रहा हूँ। x के बट्टे में देखो -8 -10 -15 -+16 4 -3, यानी x के बट्टे में 10 में से 8 गया तो 2, y के बट्टे में 16 में से 15 गया तो 1, और 1 के बट्टे में 4 में 3 गया तो 1। ये बराबर ये, यानी x बट्टे 2 बराबर 1/1 कर दिया, और y बट्टे 1 बराबर 1/1 कर दिया। 1/1 की जगह हम 1 रख, तो x बराबर क्या आ गया, 2 एकम 2, और y बराबर क्या आ गया, 1 एकम 1, यानी हमारा उत्तर आएगा xy बराबर 2 1। अब चौथा सवाल हम देखते हैं।
x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। a1/a2 1/3 आया, b1/b2 -3/-3 1/1, यानी दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। तो क्या होगा, एक अद्वितीय हल संभव होगा, क्योंकि हमको x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के स्वरूप में दिए ये दोनों के दोनों समीकरण। तो हम कुछ करेंगे नहीं, अब हम क्या करेंगे, पैटर्न अनुसार सेट करेंगे। पैटर्न अनुसार सेट किया बच्चों, तो पहले में 1 3 -3 -3 -7 -15, फिर से 1 3 और -3 -3। अब देखो पहला x के बट्टे में क्या आएगा, तो पहली कॉलम दबा दो। x के बट्टे में क्या आएगा, -3 -3 -7 -15। फिर y के बट्टे के लिए दूसरी कॉलम दबा दो, -7 -15 1 3। फिर 1 के लिए तीसरी कॉलम दबा दो, 1 3 और -3 -3। अब हम क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर रखते हुए गुणा करेंगे। x के बट्टे में -3 का गुणा -15 से और -3 का गुणा -7 से, लेकिन कोष्टक में रखेंगे। देखो दोनों कोष्टक में रखा है। उसी तरह से बराबर y के बट्टे में -7 का गुणा 3 से और -15 का गुणा 1 से, ठीक है, लेकिन 100 किस में रखने का, दोनों माइनस में रखेंगे। उसी तरह से 1 के बट्टे में भी देखो, 1 का गुणा -3 से और 3 का गुणा -3 से, लेकिन सब किस में रखा मैंने, कोष्टक में। अब हम क्या करेंगे, पहले चिन्हों का गुणा करके उसको कोष्टक को खोलेंगे। माइनस माइनस प्लस 15 तिया 45, देखो कोष्टक में रखा। माइनस माइनस प्लस 7 तिया 21, लेकिन वो भी किस में रखा, कोष्टक में, और बीच में माइनस का चिन्ह में ऐसे ही रहने दिया। देखो ओके, उसको अगले स्टेप में करना है। बराबर माइनस प्लस माइनस 7 तिया 21, माइनस प्लस माइनस 15 एकम 15, माइनस का चिन्ह ऐसे रहने दिया। माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3, माइनस प्लस माइनस 3 तिया 9। अब ये वाले कोष्टक को खोलेंगे तो x बट्टे 45 माइनस 21 बराबर y बट्टे में -21 माइनस माइनस प्लस 15, -3 माइनस माइनस प्लस 9। ओके, अब देखो 45 में से 21 जाएगा तो 24, -21 प्लस 15 -6, 9 में से 3 जाएगा तो 6, अर्थात x बट्टे 24 बराबर 1/6 और y बट्टे -6 बराबर 1/6, अर्थात x बराबर 24 ऊपर चला जाएगा, 24 से कम 24/6, 6 चौके 24। उसी तरह से y बराबर -6/6 यानी y बराबर -1, अर्थात हमारा उत्तर क्या आ गया, x बराबर 4 और y बराबर -1।